कदारियों को इस बात पर चिढ़ है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनके सिलसिले को सोख्त क्यों लिखा, आला हजरत ने उनके सिलसिले को कल अदम क्यों करार दिया, आला हजरत ने यह क्यों लिखा कि सिलसिला मदारिया में मुरीद होना जायज नहीं है, इसलिए कि यह सिलसिला सोख्त हो चुका। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने घर से कुछ भी नहीं लिखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहु जो कुछ लिखते हैं हवालों के साथ लिखते हैं, बुजुर्गों के अकवाल की रोशनी में लिखते हैं। सबए सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कुद्दस सिर्रहु स्वामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही तफसील के साथ सिलसिला मदारिया के सोख्त होने का वाकया तहरीर फरमाया और ये लिखा है कि सिलसिला मदारिया में इसालतन मुरीद होना जायज और दुरुस्त नहीं है। उसका मुख्तसर वाकया ये है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, खानकाह आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ हवेली सज्जादगी कि महफिल सूफिया में आप सबका आज फिर इस्तकबाल है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोग बराबर देखते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करते होंगे। हमारा भी मकसद यही है कि इस मखसूस महफिल के ज़रिया अवाम व ख़वास तक पैगामात पहुँचाए जाएँ। आज की महफिल सूफिया में हम आप हजरात के सामने एक ख़ास बात लेकर के आए हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में जमात अहले सुन्नत के एक मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद रज़वी साहब उस्ताद जामिया अमजदिया घूसी ज़िला मऊ का एक बयान आया जो सिलसिले मदारिया के ताल्लुक़ से इंतहाई मनफी असर डालने के लिए तैयार किया गया है। मुल्क के गोशों में ये बयान उनका जा रहा है, लोग सुन रहे हैं और अपने अपने तरीक़े से लोग सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आखिर मुफ्ती शमशाद साहब तो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बयान सिलसिले मदारिया के ताल्लुक़ से इस तरह से कैसे आ गया। मैंने भी इंटरनेट से उनके बयान को मंगवाया और मैंने भी सुना। मुफ्ती शमशाद साहब माशाअल्लाह मुफ्ती हैं और हमारी ही जमात के एक अच्छे आलिम दीन हैं, लेकिन जब हमने उनका बयान सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुफ्ती साहब क़िबला को सिलसिले मदारिया के ताल्लुक़ से ऐसा बयान बहरहाल नहीं नशर करना चाहिए था। अगर किसी आलिम से या किसी पीर से या किसी खलीफा से या किसी भी फ़र्द से उनका कोई ज़ाती मामला है तो उसको उस अंदाज में वो देख लें, लेकिन सिलसिले मदारिया का जो मामला है ये एक ऐसा मामला है जो हिंदो पाक के तमाम औलिया अल्लाह से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। बस उसते मुताला की थोड़ी सी ज़रूरत थी। सिलसिले मदारिया के बंद होने पर और उसमें बैअत व खिलाफत व इरादत के नाजायज़ होने के ताल्लुक़ से उन्होंने ज़बरदस्त कौल किया है और पूरे जोश व खरोश के साथ, बड़े गर्मजोशी के साथ, बड़े बरकरफ्तारी के साथ उन्होंने बयान किया है कि ये सिलसिले मदारिया कहीं से कहीं तक इसमें ना तो बैअत है, ना खिलाफत है, ना इजाज़त है, पूरी तरीके से इस सिलसिला लाक कर दिया गया है। जबकि मामला यह है कि मुफ्ती साहब क़िबला का ये बयान हक़ाइक़ की दुनिया में, दलाइल की दुनिया में अगर हम आके उनके बयान को देखते हैं तो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर उनका ये बयान है। मैं चूँकि हर सुन्नी आलिम की कद्र करता हूँ और उसकी इज़्ज़त करता हूँ और हमारे मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला का भी ये बयान आया है तो बहरहाल उनका ये बयान तो सही नहीं है, ताहम वो हमारी ही जमात के एक अच्छे आलिम दीन हैं और मेरी हजरत से भी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब क़िबला आप अपने बयान पर एक बार नज़र सानी फरमा लें और अगर ऐसा लगता है कि आपका बयान ये जमात अहले सुन्नत के लिए मुफीद है तो फिर ये तो खैर आपकी बात होगी, वरना मैं ये समझता हूँ कि दलाइल और हक़ाइक़ की रोशनी में आपका ये बयान अहले सुन्नत व जमात के हक़ में इंतहाई मुज़िर है।
सबसे पहले तो इस बारे में जो आपने सबा सनाबिल शरीफ के हवाले से सिलसिले मदारिया के सोख्त और बंद होने का कौल किया है, तो मैं आपको बता दूं कि सबा सनाबिल शरीफ हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की तसनीफ़ है और आपकी ये तसनीफ़ आपके विसाल शरीफ के बाद तकरीबन 335 साल तक कलमी हालत में रखी रही। 335 साल के बाद एक किताब मंजर आम पर आई है। मतबा निजामी कानपुर ने इसको छापा और पाकिस्तान से भी इसका एक नुस्खा शाये हुआ। एक 1201 हिजरी 1301 हिजरी में शाये हुआ है और एक नुस्खा 1299 हिजरी में शाये हुआ है। जबकि उसके पहले ये किताब ना तो इसका मतन छपा ना तो इसका तर्जमा छपा। इस किताब में इल्हाक हुआ है हमारे इस दौर के उलमाए दीन में हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अल अशरफी उल जिलानी मद्दाजिल्लहुल अली का नाम मिसले शमशो कमर रोशन है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी सबा सनाबिल शरीफ के ताल्लुक से अपनी किताब सही आखिर में ये बात तहरीर की है कि सबा सनाबिल शरीफ में इल्हाक किया गया है। बिलखुसूस सिलसिले मदारिया के ताल्लुक से जो वाक़या है वो क़तअन इल्हाकी है और उसमें जो सोख्तन वाला मामला है ये सिरे से गलत है और नादुरुस्त है। अच्छा, खुद मुफ्ती साहब को सोचना चाहिए था, सबा सनाबिल शरीफ को उठावें और उसमें देखें सबा सनाबिल शरीफ में वो वाक़या जो सिराजुद्दीन सोख्ता और जनाब कादिर शाह साहब से मुतल्लिक़ है, हुजूर मदार पाक और हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता से मुतल्लिक़ है। ये पूरा वाक़या ना तो किसी हवाले से लिखा गया है ना किसी बुजुर्ग का इसमें कोई हवाला है, बल्कि सेग़े मजहूल से बात कही गई है। कहते हैं कि सिलसिले मदार नादुरुस्त है, ना किसी किताब का रेफरेंस है ना किसी बुजुर्ग का कोई उनके मलफूजात का कोई हवाला है, बल्कि उन्होंने उसमें लास्ट में भी लिखा हुआ कि मुझको जहां तक खबरों से मालूम हुआ वो मैंने लिखा। तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में खबरें मोतबर नहीं है। अब हम आपके सामने बात को बहुत तूल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम आज मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला को के सामने हम कुछ किताबों के नाम पेश कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन और क़ारीन भी उन नामों को नोट करें। हमारे नाज़रीन भी उन किताबों के नाम लिखें, कलम ले करके वो कलम निकाल लें, अगर ना निकाले हों कागज़ ले लें। मैं किताबों का नाम पढ़ने जा रहा हूँ, वो देखें। और मैं मुनासिब समझता हूँ कि चूँकि सिलसिले मदारिया ये हुजूर मदार पाक का सिलसिला है और बड़ा अजीम सिलसिला है और जिंदा शाह मदार ये हसनी हुसैनी बुजुर्ग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करबला में 72 हुसैनियों का जो अदद है ये बड़ा मशहूर है। हम 72 हुसैनियों का अदद लेकर के आज चलते हैं और मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला के उस तकरीर के जवाब में और खुद मुफ्ती साहब की इस्लाह के लिए और जो लोग उस बयान को सुन करके सिलसिले मदार से बदजन हो गए हैं उनकी भी इस्लाह के लिए 72 किताबों का नाम हम आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं और ये गुजारिश करते हैं कि इन किताबों को आप भी तलाशें और उसमें देखें कि जो मैंने कहा है वो सच है या गलत है। और इससे पहले भी एक बात बता दूं किताबों का नाम बताने से पहले कि ये सारी की सारी किताबें हमारे उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, सूफियाए किराम की हैं। अब आप देखिए, सबसे पहली किताब का नाम हम इस सिलसिले में जो पेश करते हैं वो गुलजार अबरार का है। गुलजार अबरार हज़रत सैयदना मोहम्मद गौसी शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और ये किताब हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की जिंदगी में लिखी गई है। और गुलजार अबरार में हज़रत सैयदना मोहम्मद गौसी शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदा शाह मदार के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा खुलफा का नाम लिखा है और बाज़ाब्ता उसमें तहरीर फरमाया है कि इस सिलसिले में खिलाफत अहद बअहद अलग तवातुर जारी रही है। बल्कि उन्होंने तो एक मकाम पर लिखा है कि अगर कोई शौकीन, कोई अच्छा आदमी अगर सिलसिले मदारिया के खुलफा के हालात को इकट्ठा करके उन्हें जमा कर दे तो उसके निजात नामे के लिए वो बेहतरीन जरिया साबित होगा। तो गुलजार अबरार में जिंदा शाह मदार के कई खुलफा का तस्करा है। तकरीबन एक किताब भी 400 साल के आसपास की है।
इसके अलावा असरारिया कश्फे सूफिया, ये भी किताब का नाम है। ये किताब भी तकरीबन 300 साल से जायद पुरानी है। असरारिया कश्फे सूफिया, इस किताब में भी फाजिल मुसन्निफ ने सिलसिले मदारिया के कई बुजुर्गों का तज़किरा किया है। और संभल, जो बड़ा हिंदुस्तान का मशहूर शहर है संभल के एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत शेख निज़ाम है, हजरत शेख निज़ाम के ताल्लुक से लिखा है कि शेख निज़ाम दिल्ली के एक बादशाह के फर्जंद थे। उन्होंने बादशाहत को छोड़ा, उसको लात मारा, वहां से मकनपुर शरीफ आए और मकनपुर शरीफ में हजरत जिंदा शाह मदार की खानकाह के एक बुजुर्ग से, जो कि साहिब खिलाफत व इजाजत थे, साहिब मकामो मर्तबा थे, उनके दामन से वाबस्ता हुए सिलसिले मदारिया में इजाजत व खिलाफत हासिल किया और बाज़ाब्ता तरीके से उनको लायक इरशाद बना करके संभल का इलाका उनके हवाले किया गया। मैं उनके मज़ार मुक़द्दस पे खुद हाजिर हुआ हूं और मैंने देखा है बेहतरीन मकबरा उनका बना हुआ है। अच्छा नाज़रीन व सामीन, ये हमारी दूसरी किताब रही। इसके अलावा हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सैयदना गरीब नवाज अताए रसूल सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डायरेक्ट खलीफा। रिसाला कुतुबिया आपकी तसनीफ है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाला कुतुबिया में पांचों पीर का वाकया लिखा और तहरीर फरमाया है कि पांचों पीर, जिसमें हजरत मलिक गौस गाजी, हजरत महामिद गाजी और इनके अलावा जो है और भी बुजुर्गाने दीन के, उन्होंने 5 पीर के नाम शुमार करवाए हैं। तो उनके बारे में आपने तहरीर फरमाया कि ये सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए और हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में सरकार गरीब नवाज ने मेरी मायत में भेजा। मैं उनको लेकर के बहराइच शरीफ आया। उन दिनों जिंदा शाह मदार का क़याम बहराइच शरीफ में था। मैं जब जिंदा शाह मदार की खिदमत में आया, पांचों पीर को लेकर के, मदार पाक ने, जब हम दूर ही थे, इरशाद फरमाया, बहुत जमाने के बाद सिद्दीकीन की खुशबू मेरे दिमाग में आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मदार पाक ने 1 हफ्ता उन हजरात को अपने यहां मेहमान रखा और उसके बाद उन्हें इजाजत व खिलाफत से माला माल किया, यानी सिलसिले मदारिया की खिलाफत और इजाजत मरहमत फरमाई और हरमैन शरीफैन जाने का हुक्म फरमाया। अब आप गौर कीजिए, सरकार गरीब नवाज के चहीते मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। उनकी मायत में सरकारी गरीब नवाज ने 5 पीर को बहराइच शरीफ हुजूर जिंदा शाह मदार की खिदमत में भेजा। जिंदा शाह मदार ने उन्हें अपने सिलसिले का खलीफा बनाया और हरमैन शरीफैन के लिए उन्हें रवाना फरमाया। अब तीसरी किताब लताइफ अशरफी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क़द्दस सिर्रुहु सामी की है। लताइफ अशरफी में भी हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाज़ाब्ता खिलाफत की 5 किस्में बताई हैं और उन 5 किस्मों में एक किस्म बताया है, वो है खिरक़े मोहब्बत। खिरक़े मोहब्बत के बारे में आपने खुद तहरीर फरमाया है कि जिंदा शाह मदार ने रोम के साहिल पर बवक्ते रुखसत, जब मैं उनसे रुखसत होने लगा तो मदार पाक ने मुझको खिरक़े मोहब्बत अता किया, खिरक़े मोहब्बत पहनाया। और आपने फरमाया है कि अगर कोई बुजुर्ग किसी को अपना खिरक़े मोहब्बत दे तो भी ये खिलाफत की एक किस्म है, इससे भी खिलाफत का सबूत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मदार पाक ने तारिकुस सल्तनत हुजूर सैयदना गौसुल आलम मीर अशरफ जहांगीर समनानी क़द्दसा सिर्रुहु नूरानी को भी अपने सिलसिले की इजाजत व खिलाफत मरहमत फरमाई। इसका तज़किरा मशाइख़ अशरफिया ने अपनी किताबों में, बहुत सारी किताबों में किया है। आपके सहाफ़ अशरफी है, अनवार अशरफी है, इसके अलावा सीरतुल अशरफ है, बहुत सारी किताबों में इसका भी तज़किरा किया गया है। लताइफ शरीफी के अलावा चौथी किताब, 5वीं किताब का मैं नाम लेता हूं बहरे ज़ख़्ख़ार। बहरे ज़ख़्ख़ार हज़रत शेख वजीहुद्दीन अशरफ क़ादरी की किताब है और यह किताब भी तकरीबन 300 साल पुरानी किताब है। इस किताब के भी अंदर हुजूर मदार पाक के तकरीबन 4 दर्जन खुलफा का तज़किरा। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, आप जाकर के बहरे ज़ख़्ख़ार हासिल कीजिए और बहरे ज़ख़्ख़ार का मुताला कीजिए और आपने जो बयान दिया है जोशो खरोश के साथ, उस बयान पर जरा नजर सानी फरमाइए।
आप क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए मुफ्ती साहब क़िबला। आपकी एक बयान करदा मजहूल रिवायत से कितने औलिया अल्लाह की तकजीब और तौहीन हो रही है, उनकी शान में उनकी इहानत हो रही है। आप इस पर खुद गौर फरमाएं कि आपने क्या कर लिया है। आप तो मुफ्ती साहब थे, आपका काम यह नहीं था कि आप जोश में आ जाते, आपका काम तो यह था आप तहकीक करते, आप तफ्तीश फरमाते, आप किताबों का मुताला करते, उसके बाद कुछ बयान फरमाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं छठी किताब का नाम लेता हूं, तोहफतुल अबरार। यह किताब भी तकरीबन 350 साल पुरानी किताब है। हजरत शेख अजीजुल्लाह किंतूरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है। एक किताब भी फारसी में है। इस किताब के भी अंदर हजरत सैयदना जिंदा शाह मदार के कई दर्जन खुलफा का तस्करा है। अब खुलफा का तस्करा आपने कहा सिलसिला सोख्त है, जिंदा शाह मदार ने किसी को खिलाफत नहीं दिया। और ये सारी किताबें जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनका नाम, इन सारी किताबों में जिंदा शाह मदार के खुलफा का तस्करा है। जिंदा शाह मदार ने खिलाफत दिया। आगे आइए 7वीं किताब तबकात शाहजहानी, आप इसको भी हासिल कीजिए। मुफ्ती साहब क़िबला खाली तकरीर ही से नहीं काम चलेगा। आप तो दीन में भलाई के लिए बनाए गए हैं। आप आलिम दीन हैं, आप पर कौम की इस्लाह लाजिम है। आप इन किताबों को हासिल कीजिए, इनका मुताला कीजिए। तबकात शाहजहानी में आप देखें, तबकात शाहजहानी में लिखा है कि जिंदा शाह मदार के कसीर खुलफा हुए। इसके अलावा 8वीं किताब अखबारुल अखयार है। ये हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत है जिनको हम मुहक्किक अल इतलाक हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से जानते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता हजरत सैयदना सैयद अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर, जो जिनका आस्थाना मुक़द्दसा ग्वालियर में है, उनके बारे में आप फरमाते हैं कि ये तरीक़त में शाह मदार के सिलसिले से मुंसलिक हुए। शाह मदार का जब सिलसिला ही सोख्त है तो उससे मुंसलिक होने का क्या सवाल है। तो मुहक्किक अल इतलाक ने बाज़ाब्ता हजरत शेख अब्दुल कपूर को जिंदा शाह मदार के सिलसिले से उनको मुंसलिक होना तहरीर फरमाया। 9वीं किताब असरारुल वासिलीन है, उसको आप उठा के देखिए। असरारुल वासिलीन के अंदर भी जिंदा शाह मदार के कई खुलफा का तस्करा है। 10वीं किताब मतालिब रशीदी, मुफ्ती साहब क़िबला आप इसे भी हासिल कीजिए। इसमें भी सिलसिले मदारिया की खिलाफत इजाजत का तस्करा है। 11वीं किताब मरत मदारी है। यह किताब भी तकरीबन 450 साल पुरानी किताब है। और यह किताब हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती की तसनीफ है। हरचंद की इस किताब के अंदर भी इलाहा को तहरीफ है। ताहम इस किताब के अंदर भी जिंदा शाह मदार के तकरीबन 2 दर्जन खुलफा का तस्करा मौजूद है। और बाज़ाब्ता उनके मकामात भी लिखे हुए हैं कि किस खलीफा का मज़ार किस मकाम पर है। 12वीं किताब सिमातुल अखयार है। यह किताब भी सिलसिले मदारिया खानकाह मदारिया की किताब नहीं है। इस किताब के अंदर भी कई मशाइख चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया के हालात में यह लिखा हुआ है कि इन मशाइख इज़ाम को सिलसिले मदारिया की भी इजाजत व खिलाफत हासिल रही। मुफ्ती साहब क़िबला 14वीं किताब तस्करतुल फ़क़रा है। तस्करतुल फ़क़रा के अंदर बहुत तफसील के साथ सलासिल की मार्फत पेश की गई है, सलासिल का तारुफ पेश किया गया है। और उसमें सिलसिले मदारिया को की कई शाखों का तस्करा है। आप इस चक्कर में हैं कि सिलसिले मदारिया ही बंद है, जिंदा शाह मदार ने किसी को खलीफा ही नहीं। नहीं मुफ्ती साहब, यह सच नहीं है। सच ये है कि सिलसिले मदारिया की सैकड़ों शाखें हुई हैं और उन शाखों की भी शाखें निकली हैं। और उन तमाम शाखों ने मजहब अहले सुन्नत को आमोताम किया है, इस्लाम का प्रचार किया है, इंसानियत को एक अच्छा पैगाम दिया है और दीन के बेहतरीन कारनामे उनसे अंजाम पाए हैं। 15वीं किताब नासिरुस सालिकीन अला तरीक़िल आरिफीन है। इस किताब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सिलसिले कादरिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके खानकाह की किताब है। इस किताब के अंदर हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह का वो पूरा शजरा लिखा हुआ है, उनकी वो पूरी सनद लिखी है जिस सनद के जरिया उन्होंने सिलसिले मदारिया को हासिल किया है। ये खानकाह मदारिया ये मकनपुर शरीफ की किताब नहीं है। आपने तो बड़े जोश में फरमाया पूरे मकनपुर को ले आइए, जहां चाहिए बुला लीजिए, हम मुनाजरा करेंगे। मुफ्ती साहब क़िबला आप तो मुफ्ती साहब हैं, आपको मालूम होगा कि जिस कौम को बर्बादी तलाशती है वो कौम मुनाजरों और मुबाहिसों में उलझा दी जाती है।
मुफ्ती साहब क़िबला, क्या आपको लगता है कि एक किताब लेकर के आप मुनाजरा कर लेंगे? मुफ्ती साहब क़िबला, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप तो हमारी जमात के हैं माशाअल्लाह, आपसे हमारी हमदर्दियां हैं क्योंकि आप हमारी जमात से हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कौम को अभी भी ऐसे बखेड़ों में उलझा के रखा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नासिरुस सालकीन में हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का बाज़ाब्ता शजरे मदारिया तहरीर है, किस जरिया से उनको सिलसिले मदारिया पहुंचा। हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी बांसवी, ये वलमाए फिरंगी महल अकाबिर वलमाए अहले सुन्नत कि जिनसे बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में दारुल इफ्ता का रिवाज हुआ, उन उलमाए अहले सुन्नत के मशाइख़ इज़ाम में हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का नाम आता है और उनको सिलसिले मदारिया की इजाजत व खिलाफत हासिल रही। अब मैं 16वीं किताब का नाम तरीक़तुल मदार, तरीक़तुल मदार किताब का नाम है, लेकिन ये किताब राजस्थान रियासत अलवर से शाई हुई है और वहां के एक बानिस्बत बुजुर्ग ने इस किताब को लिखी है। मैंने उस किताब को मुताला किया है और गुज़िश्ता दिनों जब महनामा जिंदा शाह मदार हमारी अदालत में शाये हो रहा था तो उस किताब से हमने कई मशाइख़ मदारिया के हालात को तहरीर किया था। सिलसिले मदारिया के कई बाकरामत और साहिब खिदमत बुजुर्गों का उस किताब के अंदर तज़किरा है। तो ये किताब भी आपको हासिल करना चाहिए। इसके अलावा 17वीं किताब तवारीख आइल तसव्वुफ है। तवारीख आइल तसव्वुफ हज़रत मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबिरी रामपुरी की तसनीफ है, यह भी खानकाह मदारिया की नहीं है। आपने यह फरमाया अपने खिताब में कि मकनपुर वालों को बुलाइए सिलसिले मदारिया पर मुनाजरा करने के लिए। मुफ्ती साहब क़िबला, मकनपुर वाले अगर आके सिलसिले मदारिया को साबित करेंगे तो जमाना यह कहेगा ये सिलसिले ये खानदाने मदार के हैं, इनकी बात क्या है। सिलसिले मदारिया के जारी व सारी होने के लिए, सिलसिले मदारिया के फैजाने सिलसिले मदारिया के फैजान के आमोताम होने के लिए मकनपुर के सादात की जरूरत नहीं है, मशाइख़ मदारिया की जरूरत नहीं है, बल्कि दर्जनों सैकड़ों की तादाद में मशाइख़ कादरिया, मशाइख़ चिश्तिया, मशाइख़ नक्शबंदिया, मशाइख़ सोहरवर्दिया, इन सब मशाइख़ इज़ाम की किताबें आए और इन सब मशाइख़ इज़ाम से वाबस्ता अफराद ये सब अपने अपने बुजुर्गों के तासुरात और उनकी मलफूजात लेके आपके सामने पहुंचेंगे अगर आपकी यही ख्वाहिश है। और इस किताब के अंदर तवारीख आले तसव्वुफ के अंदर तो हमने यहां तक पढ़ा है कि सिलसिले मदार से जो बैत होता है तो बाज़ाब्ता सिलसिले मदारिया का शेख तरीक़त बजिस्म उसको मदीने मुनव्वरा बारगाह रिसालत में उसकी हाजिरी करवा देता है। तो बड़ा अजीम सिलसिला। अब देखिए 18वीं किताब खज़ीनतुल अबरार है और 19वीं किताब समरातुल कुद्स है। ये सब सिलसिले मदारिया के बाहर की किताबें हैं, खानकाह मदारिया की ये किताबें नहीं हैं। 20वीं किताब का हम नाम ले रहे हैं असहुत तवारीख, ये मारहरा शरीफ हजरत मोहम्मद मियां मारहरवी की तसनीफ है और इस किताब में भी सिलसिले मदारिया की सनदें और सिलसिले मदारिया का शजरा तहरीर है। 21वीं किताब मिरतुल अंसाब है, यह किताब भी खानकाह मदारिया की नहीं है। इस किताब के अंदर भी जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कई खुलफा का तज़किरा है। 22वीं किताब सूफिया मेवात है, यह भी खानकाह मदारिया की किताब नहीं है, इसमें भी जिंदा शाह मदार के कई खुलफा का तज़किरा है। और 23वीं किताब तज़किरतुल किराम है, यह किताब भी खानकाह मदारिया से नहीं शाई हुई है। इस किताब में भी ये बात बाज़ाब्ता तहरीर है कि जिंदा शाह मदार के बहुत सारे खुलफा थे। 24वीं किताब मकालात तरीक़त है, यह किताब भी खानकाह मदारिया से नहीं है, लेकिन इस किताब के अंदर बाज़ाब्ता हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इनके शजरात मदारिया उसमें तहरीर है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और उलमाए दीन मुहद्दिसीन किराम को सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हासिल है तो जब सिलसिला ही नहीं है तो खिलाफत कैसे है। 25वीं किताब कुल्लियाती इमदादिया है, 26वीं किताब फुसूल मसूदिया है, 27वीं किताब तोहफ़े चिश्तिया है, 28वीं किताब जवाहिर हिदायत है और 30वीं किताब दीवान ईदी है, 31वीं किताब सिराजुल अवारिफ। सिराजुल अवारिफ एक किताब भी मारहरा शरीफ की है, इसे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के पीर मुर्शिद हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां ने तहरीर फरमाया है। ये 31वीं किताब सिराजुल अवारिफ है, इसको भी आप पढ़िए और इसमें भी बाज़ाब्ता सलाते मदारिया, अस्कारे मदारिया, सिलसिले मदारिया का भरपूर तज़किरा मौजूद है।
32वीं किताब नुज़हतुल ख़वातीर है। नुज़हतुल ख़वातीर ये अब्दुल हई लखनवी साहब की किताब है और इन्होंने भी जिंदा शाह मदार के कई खुलफा का तज़किरा किया है। इनके अलावा 33वीं किताब अफ़ज़ाल रहमानी है। हिंदुस्तान की बड़ी अजीम शख्सियत हज़रत सैयदना मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल इसमें लिखे हुए हैं। आपके इरशादात व मलफूजात इसमें तहरीर हैं। इस किताब के अंदर मैंने खुद पढ़ा। फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को दीगर सलासिल के अलावा सिलसिले मदारिया में भी इजाज़त व खिलाफत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की रसाई इन तमाम बारगाहों में। वो सिलसिले मदारिया की इजाज़त व खिलाफत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप कैसे मुफ्ती साहब हैं कि पूरे जोश व खरोश के साथ ये बता रहे हैं ये बंद है, इसमें बैत नहीं है, खिलाफत नहीं है, इजाज़त नहीं है। मुफ्ती साहब क़िबला, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने बयान पर आप नजर सानी फरमाए। 34वीं किताब तवारीख़ महमूदी और 35वीं किताब तज़किरतुल वली, 36वीं किताब ज़िक्र अता, 37वीं किताब नज़र महबूब, किताब नंबर 38 सैयदुल हिंद, किताब नंबर 39 तारीख़ पूर्णिया। ये 39वीं किताब तारीख़ पूर्णिया है। ये तारीख़ पूर्णिया के अंदर बाज़ाब्ता ये बात तहरीर है कि सिलसिले मदारिया की ज़िला पूर्णिया में 1809 और 1810 में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में एक अंग्रेज जिसका नाम बुकनन है उसने लिखा है कि 1809-1810 के सर्वे में इस इलाके में सिलसिले मदारिया की 1600 खानका थी। मुफ्ती साहब क़िबला जरा गौर फरमाइए, जिस सिलसिले की खानकाहें 1600 की तादाद में खाली एक जिला के अंदर हैं, वो सिलसिला कहां बंद हो गया, कहां मुनक़ता हो गया, कहां कट गया, कहां जल गया, कहां खो गया। मुफ्ती साहब क़िबला, ईमानदारी की बात यह है कि सिलसिले मदारिया का एहसान आप पर भी है, हम पर भी है, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे पर है। इस सिलसिले ने ऐसे दौर में मजहबो मिल्लत की खिदमत अंजाम दिया है जो दौर इंतहाई नासाजगार था। 40वीं किताब हम आपके सामने पेश करते हैं अनीसुल अबरार। इस किताब का भी आप मुताला फरमाएं। जिंदा शाह मदार के कई खुलफा का तज़किरा है। और किताब नंबर 41 सूफी सिफत सहाबा, इस किताब के अंदर भी सिलसिले मदारिया का कई तरीके से तज़किरा है। और 42वीं किताब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उस किताब का नाम कंजुस सलासिल फी मजमई लफाजिल है। यह किताब आलम पनाह हज़रत सैयदना वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ और मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह गंज मुरादाबाद शरीफ, इन दोनों बुजुर्गों के ख्वाहिश के मुताबिक एक किताब मंजर आम पर आई, इसको तरतीब दिया गया। और इस किताब के अंदर बाज़ाब्ता हमने देखा है कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी और उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत साहू सालार गाजी और हज़रत सैयद असलम गाजी, हज़रत अकरम गाजी, हज़रत महामिद गाजी, ये पांचों पीर में से भी हैं। तो इन सबको सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हासिल थी। अब मुफ्ती साहब जरा आप गौर फरमाइएगा कि आपने फरमाया सिलसिला जारी नहीं है, बंद है। अब आप गौर कीजिए, हिंदुस्तान की वो अजीम बारगाह हज़रत सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका हिंदुस्तान पर कितना अजीम एहसान है, वो डायरेक्ट जिंदा शाह मदार के खलीफा हैं। और अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदा शाह मदार की दुआ से वो पैदा हुई है। साहू सालार गाजी को जिंदा शाह मदार ने बाज़ाब्ता बशारत दिया था, साहू सालार अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा अता करेगा, उसका नाम मसूद रखना। तो जिंदा शाह मदार के खलीफा हज़रत साहू सालार भी हैं और हज़रत सैयद सालार गाजी भी हैं। इतने बड़े बड़े अहलुल्लाह जिस सिलसिले में बायत है और खिलाफत व इजाज़त हासिल कर रहे हैं, वो सिलसिला आप बंद कह रहे हैं एक सेग़े मजहूल को लेकर के, एक मजहूल रवायत को लेकर के, जिसकी ना कोई सनद है, जिसमें ना कोई सबूत है। महज आपने जोश खिताबत में एक अजीम सिलसिले को इस अंदाज में बयान किया। और 43वीं किताब इज़ाफ़ात बंदगी है, 44वीं किताब गुलज़ार सूफिया है, 45वीं किताब रहबरी इस्लाम 17वीं शरीफ है। इन तमाम किताबों के अंदर भी सिलसिले मदारिया के कई खुलफा का तज़किरा मौजूद है। और अब आपके सामने 46वीं किताब मदार आज़म, ये भी नाम तो मदार आज़म है लेकिन यह किताब मकनपुर शरीफ की नहीं है,
बल्कि हजरत मौलाना हकीम फरीद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और इस किताब के अंदर भी जनाब ने बहुत सारे खुलफाए कुतुबुल मदार का तस्करा फरमाया है और सिलसिले मदारिया के दीगर मशाइख इज़ाम का भी आपने तस्करा किया है। तो आप इन किताबों का मुताला फरमाएं और अपने बयान पर नजर सानी करें। 47वीं किताब सीरतुल अशरफ, 48वीं किताब साहिफ अशरफी और किताब नंबर 49 मिनहाजुत तरीका और किताब नंबर 50 अशजारुल बरकात। ये खानकाह बरकातिया की किताब है। सिलसिले मदारिया की कई सनदें अशजारुल बरकात के अंदर तहरीर हैं। किताब नंबर 51 अन्नूर वल बहा, ये भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पीर मुर्शिद की तहरीर करदा किताब है और इसमें बहुत सारे जो सनदें अहादीस करीमा की सनदें हैं और सलासिले औलिया अल्लाह की इजाज़त व खिलाफतें जिसमें दर्ज हैं वो इसके उनका ये मजमुआ है अन्नूर वल बहा। इसका भी आप मुताला फरमाएं। ये आला हजरत का पीर खाना मारहरा है और ये वहाँ की किताब है। किताब नंबर 52 अशजरातुर रिफाइया, ये खानकाह रिफाइया सूरत में है, वहाँ के शजरात का मजमुआ शजरातुर रिफाइया है और बुजुर्गान सिलसिले रिफाइया को सिलसिले मदारिया किन किन तरीकों से पहुंचा है उसमें पूरी तफसील मौजूद है। इस सिलसिले में एक खास बात मैं आपको जरूर कहूंगा। मैंने ये अशजरातुर रिफाइया का मुताला किया, मैंने इसमें देखा कि हजरत सैयदना ताज बरहना मदारी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत पहुंची। अब मुफ्ती साहब जरा गौर कीजिएगा, अपने सीने पर हाथ रख के सोचिएगा मुफ्ती साहब कि हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसा अल्लाह का वली, जिसके लिए गरीब नमाज अजमेर से दिल्ली आए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कुतुबुद्दीन ये तेरा फर्जंद रूहानी अपने वक्त में हिंदुस्तान में आफ्ताबे विलायत होगा। ऐसा अजीम बुजुर्ग जिनके खुलफा में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे बुजुर्ग हैं, उनका मामला है, उनके ताल्लुक से लिखा है कि इनको सिलसिले मदारिया हजरत सैयदना बाबा ताज बरहना मदारी से पहुंचा हुआ था। ऐसा अजीम बुजुर्ग सिलसिले मदारिया में इजाजत खिलाफत ले रहा है और आप जैसा आलिम दीन कह रहा है सिलसिले मदारिया बंद है। बताइए क्या आपका यह कहना हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की अजमत को ललकारने के मुतरादिफ नहीं है? जरा गौर कीजिएगा, क्या आपका ऐसा कहना हजरत सैयदना महबूब इलाही के पीर मुर्शिद की गैरत और उनकी दयानत पर हमला नहीं है? क्या आपका सिलसिले मदारिया को सोख्त कह देना हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के पीर मुर्शिद की हुर्मत पर एक अटैक नहीं है? मुफ्ती साहब क़िबला जरा गौर फरमाइएगा, संजीदगी के साथ गौर कीजिएगा। मैं तो आपकी कद्र करता हूं कि आप हमारी जमात के आलिम हैं, इसलिए हमने आपके सामने इन किताबों का नाम पेश किया है। हम किताब नंबर 53 आपके सामने पेश करते हैं, उसका नाम है मर्दाने खुदा। ये बदायूं शरीफ की किताब है, इसमें भी सिलसिले मदारिया के कई खलीफा कई मलंगाने किराम का तस्करा है। किताब नंबर 54 तस्करे आबादानिया, ये आप ही के इलाके में बनारस के इलाके में एक खानका है, वहां की भी मशाइख किराम को सिलसिले मदारिया की खिलाफत इजाजत पहुंची है। किताब नंबर 55 सूफिया बिहार है, इस किताब में भी सिलसिले मदारिया की इजाजतें और खिलाफत तहरीर है। किताब नंबर 56 तारीख मशाइख चिश्त है। किताब नंबर 57 तस्करा मशाइख गोरखपुर है। किताब नंबर 58 सीरत कुतुब आलम है। किताब नंबर 59 सैयद बाबा मदारी है, कलकत्ता के एक बुजुर्ग का तस्करा है इसमें। और किताब नंबर 60 जमीमा मेरात मसूदी है, जिसे मौलाना सिद्दीक हसन साहब ने बहराइच शरीफ के, आज भी वो बाकायदा हयात हैं, उन्होंने जमीमा लिखा है। जमीमे के अंदर उन्होंने हजरत सैयद रमजान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा किया है और लिखा है कि हजरत सैयद रमजान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खानकाह मदारिया मकनपुर शरीफ के एक बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद मुराद मदारी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा थे। तो ये आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के दौर के बुजुर्ग हैं और बाज़ाब्ता उनके दौर में औलिया अल्लाह सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हासिल कर रहे थे।
और किताब नंबर क्या नाम है 61 तस्करा मशाइख बनारस है, आप इसे भी देखें। किताब नंबर 62 शजरे तैयबा हजरत सैयदना पीर सैयद महमूद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है। और किताब नंबर 63 सवानेह बाबा कमाल शाह। किताब नंबर 64 फैजान औलिया। किताब नंबर 65 शाह बरकतुल्लाह हयात और इल्मी कारनामे। किताब नंबर 66 माहनामा सिलसिला, ये हवाला नंबर 66 है जो माहनामा सिलसिला से दे रहे हैं। और 67वां हवाला है गुलिस्तान मसूदिया का, ये भी शेख अब्दुल रहमान चिश्ती की तसनीफ है। 68वां हवाला है करामात मसूदिया का, ये सब पुरानी किताबें हैं। और 69वां हवाला है खुमखाने तसव्वुफ का। और 17वां हवाला है यानी हवाला नंबर 70 तारीख सलातीन शर्किया वो सूफिया जमनपुर। हवाला नंबर 71 सहरुल अखियार है। और हवाला नंबर 72 गुलिस्तान मदार है, ये भी हैदराबाद की तसनीफ है। और सहरुल अखियार ये हजरत शाह मुराद सोहरवर्दी की तसनीफ है, ये माहिरा शरीफ की तसनीफ है। मैं आपके सामने और भी किताबों का हवाला दे सकता हूं, लेकिन मैं अब इसी पर इक्तफा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे। और आपने जो बयान दिया है, अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो अपने बयान से आप रुजू फरमाएं। यकीनन रुजू करने वाला ज़ी इल्म होता है, उसका मर्तबा बढ़ता है। और आपके उस बयान के जरिया बहुत ही ज्यादा जगह जगह पे फितना फसाद भी हो रहा है। और जो बयान हकीकत में सरासर गलत है, सच्चाइयों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हवालों की दुनिया में वो ढोल का पोल है, उसके बावजूद भी आपने बड़े जोशो खरोश में ये बात कही है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों पर गौर फरमाएंगे और अपनी तौहीन न समझते हुए अपने बयान पर नजर सानी करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला रुजू करेंगे और इंदल्लाह अपने